नमस्कार दोस्तों, हरित क्रांति देसी में आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को शेयर करें और यदि आपके पास कोई सुझाव हैं प्रकृति के प्रति तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वैसे तो हमारे आसपास अनेकों औषधियाँ होती हैं। रोड के किनारे, पार्कों में या आसपास जहाँ भी आप जा रहे हैं तो आपको खरपतवार के रूप में लगेंगी, लेकिन वह सभी दिव्य औषधियाँ हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये सभी दिव्य औषधियाँ हैं, अपने आप जन्म लेती हैं मौसम के अनुसार और सीजन के अनुसार। जहाँ कहीं भी आप देखेंगे अलग तरह के फूल, पत्ते और फलों को लिए ऐसी अनेकों दिव्य औषधियाँ हमारे आसपास होती हैं। इसी तरह से हम बताते हैं, यह मकोए का पौधा, यह जो सफ़ेद सफ़ेद फूल देख रहे हैं, यह मकोए का पौधा है। इसको काका माची, भटकैया, इस तरह के कई नामों से पुकारा जाता है और यह एक अद्भुत औषधि है। इसके उपयोग आयुर्वेद में अनेकों हैं, अनंत तरह से काम लेते हैं इसको आयुर्वेद में औषधियों के रूप में। जैसे इसको जूस के रूप में लेंगे तो यह मूत्र रोग में बहुत कारगर है और मूत्र के द्वारा शरीर के टॉक्सिन बाहर निकाल देती है। बीजों का सेवन बुखार में, जुखाम में, संक्रमण और अस्थमा, इन रोगों में इसके बीजों का सेवन औषधियाँ बनाकर किया जाता है। पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियों को बालों के लिए और बीजों को बालों के लिए तेल बनाने में उपयोग करते हैं। मुंह के छाले की बात करें, मुंह के छाले के लिए इसके बीजों का चूर्ण बनाकर दिन में 2-3 बार लेने से 2-3 दिन में फायदा हो जाता है। इन्फेक्शन की समस्या में इसके पत्तियों का काढ़ा उपयोग में लिया जाता है। सूजन में, गठिया बाहों में इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर उपयोग लेते हैं। अपच, बदहजमी या पेट से जुड़ी किसी भी समस्या में यह बहुत फायदेमंद है। मकोए का पौधा, और मकोए के पौधे की विशेषता यह है कि इसका पत्ता, जड़, फूल, फल, तना सभी औषधीय दवाइयाँ बनाने के काम आता है। यह लाल रंग की, पीले रंग की और बैंगनी रंग की 3 तरह की होती है, लेकिन वीडियो में जो आपको दिखा रहे हैं यह बैंगनी रंग की मकोए है। इसमें फल भी पका हुआ दिखाएंगे। गर्मी की सीजन में, गर्मी की ऋतु में, यानी कि यह जो इसका फल है यह बैंगनी रंग की है, ये बैंगनी रंग के फल हैं। और गर्मी के मौसम में मई जून, अप्रैल मई जून के महीने में इसका आपको बहुत ज़्यादा में सेवन करने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय यह बहुत उग्र रूप में होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है गेहूं काटने के सीजन में। सर्दी ऋतु की बात करें तो यह सर्दी ऋतु में आपको मिल जाएगी। जैसे अब ये फूल खिले हुए हैं, यह सर्दी ऋतु के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं। सर्दी की ऋतु में फल फूल की मात्रा कम रहती है, लेकिन पेड़ इसका मरता नहीं है। आप देख रहे हैं भरपूर मात्रा में पत्ते हैं और सर्दी का कोई ज़्यादा इसको असर नहीं है, और यह एक गुणकारी पौधा है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीते हैं, और ये फल जो आप इसका देख रहे हैं यह खाने में मीठा होता है। इसका स्वाद अनोखा है। जब आप इसके पके हुए फल को खाएंगे
तो यह आपको मीठा लगेगा और आपको बड़ा स्वादिष्ट लगेगा। और फूल आप देख ही रहे हैं कैसे सफ़ेद सफ़ेद फूल हैं और पीली पंखुड़ियां बीच में लिए हुए, कितने शानदार इसके फूल लगते हैं। इसीलिए मकोई का पौधा अद्भुत गुणकारी है। आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। खाने में इसका फल स्वादिष्ट है। अनेकों बीमारियों में इसका पत्ता, जड़, तना, फूल, फल उपयोग में लिया जाता है। तो हमारे को प्रकृति ने अद्भुत औषधियाँ दी हैं। और मज़े की बात तो यह है कि यह बीज से पैदा होता है और यदि गमले में इसको लगा दें तो पूरे वर्ष आप इसके उपयोग में ले सकते हैं। पूरे वर्ष आप इसके गुणों का आनंद ले सकते हैं और आपको यह सब तरह से आनंदित करता है, फूलों से, फलों से, हरियाली से। तो क्यों न ऐसे पौधों को हम लगाएं और क्यों न आसपास इस तरह के गुणकारी पौधे हैं तो उसके गुणों में जानकारी लें और उसका बखान करें। हरित क्रांति देसी का लगातार यही प्रयास है कि अपनी आयुर्वेद की औषधियाँ जो अपने आप जन्म लेती हैं और अब जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं तो उनके बारे में जानकारी हो और उनका पोषण हो और उनकी संभाल हो, तो ये औषधियाँ धीरे धीरे हमारे आचरण में आती रहेंगी या हम इनकी संभाल कर पाएंगे। जिस तरह से ये मकोए का पौधा है, जब इसके बीज हम रख लेंगे या इसके बीज पकने के बाद हम तोड़ कर कहीं और डाल देंगे। लीवर के लिए यह रामबाण औषधि है। इसके पत्तों का जूस बनाकर लेने से और इसका जो पका हुआ फल है उसको खाने से लीवर में बहुत ज़्यादा सुधार होता है, लीवर की बीमारी में किसी भी में। और यदि हम पके फल सीजन पे लगातार कई दिन खा लेते हैं तो शायद ही इससे गुण जो अपने को मिलेंगे, हमारे को लीवर के तरह की बीमारी नहीं होगी। अब आजकल इस तरह के पौधों के फल खाने से भी हिचकने लगे हैं, क्योंकि पता नहीं है, मिलते नहीं है, जानकारी नहीं है, जगह नहीं है। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हर कहीं पक्के फर्श हैं, सीमेंटेड हैं, तो यह पौधे जन्म ले नहीं पाते हैं। और यदि पौधे हैं तो उसके बारे में जानकारी है और उस पर फल फूल लगे हैं और हम उसको खा पाते हैं तो हम उस तरह की बीमारियों से बचे रहते हैं। यही विज्ञान है आयुर्वेद का और यही धरती माँ, प्रकृति माँ का अद्भुत गहना है, सजावट है। यही उसके मोती हैं जो समय, सीजन, जलवायु के अनुसार अपने आप जन्म लेते हैं और हम उनका आनंद लेते हैं। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाकर पाले हम। इस तरह की प्रकृति, इस तरह की जड़ी बूटियाँ अनमोल हैं धरती पर। इनको भी संभाले हम, बचा ले हम और इनको अपने रखवाले बना ले हम। यही प्रयास लगातार है। यह तो आप देख ही रहे हैं वीडियो में, कितना सुंदर सा पौधा लग रहा है। और जब इसके गुणों से आप वाकिफ़ होते हो तो वाकई में आपको महसूस भी हुआ होगा कि कितना गजब का पौधा है। और घर में लगाएं तो सुंदरता के नज़ारे ही बना देगा। सजावट के लिए गजब का पौधा है। और एक बार लगाने के बाद इतने इसके बीज होते हैं कि आपके आसपास दुनिया भर के पौधे इसके जन्म लेंगे और आप इससे वंचित नहीं रहेंगे। तो लगाएं मकोई का पौधा और उठाएं मकोई के पौधे के गुणों का फायदा। और यही है प्रकृति का अनमोल उपहार, काका माची मकोई। धन्यवाद दोस्तों।